जी हाँ, आपको याद दिला रहे हैं कि जब देश आज़ाद नहीं था 1947 से पहले और भारत के संविधान से पहले देश के राजा महाराजा सिर्फ वही होते थे जिन्होंने किसी रानी महारानी की कोख में पैर फैलाए हो। उस दौर की तस्वीरें देखें, किस तरह लोग नतमस्तक होते थे। लेकिन यही दौर वह भी था कि जब भारत देश चातुर्वर्ण व्यवस्था के घृणित कृत्य से पीड़ित था और लोगों में एक दूसरे को अपमानित करने की, जाति के आधार पर घृणित अपमानित करने की परंपरा बनी हुई थी। बाबा साहब भी वडोदरा रियासत में 1917 में यहीं पर नौकरी करने आए थे। सितंबर मंथ में जब बाबा साहब ने यहाँ पर नौकरी ज्वाइन की महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड के यहाँ पर, तो उन्हें भी इस घृणा के अपमान से इतना अपमानित होना पड़ा कि उन्हें वडोदरा छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। और वडोदरा छोड़ने से पहले बाबा साहब ने संकल्प वृक्ष के नीचे आज जिस भूमि को हम संकल्प भूमि सयाजी बाग कहते हैं, पुराना नाम कमाटी बाग के नाम से प्रसिद्ध था, यहीं पर बाबा साहब ने देश के हर नागरिक को बराबरी के इंसाफ का संकल्प लिया और देश के हर नागरिक को इस देश का हुक्मरान बनने का अधिकार दिया। ऐसे महान संकल्प से ही बाबा साहब ने इस देश को संविधान दिया और जिसके अंदर देश के हर नागरिक को बराबरी का इंसाफ यानी कि देश के हर राजा बनने तक का अधिकार बाबा साहब ने इसी भूमि से दिया। बाबा साहब ने वडोदरा स्थित गुजरात की इसी पवित्र संकल्प भूमि सयाजी बाग से अपना संकल्प लिया और यहीं से देश के हर नागरिक को बराबरी के इंसाफ की लड़ाई शुरू हुई, जो कि संविधान के रूप में भारत के संविधान के प्रथम पृष्ठ पर ही है, देश के हर नागरिक को बराबरी के इंसाफ का संकल्प। वो यहाँ पर पग पग पर अपमानित हो रहे थे। अंततः उन्हें जिस धर्मशाला में रुके थे वहाँ से भी निकाल दिया गया और निराश होकर जब वो बम्बई जा रहे थे तो यहाँ से देश के हर नागरिक को बराबरी का इंसाफ का संकल्प लेते हुए गए, जिसे उन्होंने भारत के संविधान की उद्देशिका में ठीक से प्रदर्शित किया है। यही वो संकल्प वृक्ष है जिसके नीचे बाबा साहब ने बैठकर संकल्प लिया। यह संकल्प पथ है जो सीधा संकल्प भूमि की तरफ जाता है। इस घृणित व्यवस्था में बाबा साहब केवल यहाँ पर 11 दिन ही टिक पाए और इस वडोदरा नगरी को छोड़ने से पहले जो संकल्प लेके गए वो देश के हर नागरिक को बराबरी के इंसाफ का जो संकल्प लिया, उसी का परिणाम है कि आज देश का हर नागरिक इस देश का हुक्मरान बन सकता है। यही वो भूमि है जिसे अब समतावादी, मानवतावादी इस पवित्र भूमि को भारत की संवैधानिक राजधानी मानते हैं, क्योंकि भारत की राजधानी तो नई दिल्ली है, लेकिन नई दिल्ली से जो भारत का संविधान लागू पड़ा वो इस बाबा साहब के संकल्प ने जो यहाँ पर 23 सितंबर 1917 के दिन लिया, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। देश के हर नागरिक को जो इस देश का हुक्मरान बनने तक का अधिकार दिया है वह इसी भूमि से बाबा साहब के संकल्प से प्राप्त हुआ है। इसके लिए देश के उन तमाम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, MP, MLA, वर्तमान और भूतपूर्व सभी को यहाँ पर आकर नतमस्तक होना चाहिए, क्योंकि यह वो भूमि है जहाँ से आप सभी को इस देश का हुक्मरान बनने का अधिकार मिला है। आप जानते हैं ना, पहले जो राजा महाराजा होते थे सिर्फ वही होते थे जिन्होंने किसी रानी महारानी की कोख में पैर फैलाए हो, लेकिन बाबा साहब ने तो एक ही बार में देश के हर नागरिक को इस देश का हुक्मरान बनने का अधिकार दिया। तो आपको समझना चाहिए कि यह पवित्र राष्ट्रीय धाम है जहाँ पर बाबा साहब ने आप सभी को
अपने अपने क्षेत्र का राजा हुक्मरान बनने का अधिकार दिया है। अभी भी फिर से आपसे सब प्रार्थना की जाती है, आप सभी को इस पवित्र धाम पर आकर नतमस्तक होना चाहिए। इस पवित्र धाम पर आकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने चाहिए, नहीं तो आपकी यात्रा अधूरी है। आपको याद होना चाहिए, यही वो मनोनीत किया हुआ राष्ट्र धाम है। इसलिए राष्ट्र धाम है कि देश के हर नागरिक को यहीं से सभी को इस देश का हुक्मरान बनने का अधिकार मिला है। ऐसी पवित्र और महान भूमि पर आपको अभी जल्दी से जल्दी आगामी 23 सितंबर 2024 से पहले अथवा तो 23 सितंबर 2024 को पवित्र संकल्प दिवस पर आकर नतमस्तक होकर यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने चाहिए।